किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हैं, आप उसका कंटिन्यू पे करते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, आप एकदम खुश रहते हैं, आप एकदम हैप्पी रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आज आ गई आपके पास में कि पैसा नहीं है, और जब आपके पास में पैसा नहीं होता है तो 1 से 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो ही जाती हैं। जब 1 से 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, उसके बाद में आपकी जो पूरे तरीके से मानसिक स्थिति है, उस पर इनका प्रहार जारी रहता है और रिकवरी एजेंटों के द्वारा ये लगातार कॉल करते हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैं इस रिकवरी एजेंट को कैसे फेस करूं, मैं इसे क्या कहूं। कोई व्यक्ति तो इन्हें ऑफिसर समझ लेते हैं, कोई व्यक्ति कुछ समझ लेते हैं। अभी एक व्यक्ति मेरे पास में ईमेल करते हैं, जिन्होंने मुझे बताया, सर मैंने एक एनबीएफसी से लगभग 50,000 रुपए का लोन लिया था। मैं उसको कंटिन्यू पे कर रहा था, मेरी ईएमआई 10-10,000 के आसपास बनी हुई थी। लेकिन अचानक से मेरे को पैसे वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी। जब मैंने 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट की, उसके बाद में एजेंटों ने कॉल किया और मुझे ये तक कहा गया कि तू अगर पेमेंट नहीं करेगा, तो मैं तेरे घर पे आके बैठ जाऊँगा और तुझे पीटूँगा। और जब बंदे ने ये बात सुनी तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने यार दोस्त के पास फ़ोन किया कि यार मुझे 10,000 रुपए की ज़रूरत है, फिलहाल तो मेरे को 10,000 रुपए दे दे। बंदे को कहीं से पैसे नहीं मिले। एक एप्लीकेशन डाउनलोड की प्ले स्टोर से, उसने भी 10,000 नहीं दिए, उसने भी 2-3 हज़ार 4,000 दे दिए। फिर दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड की, दूसरी ने भी 3-4 हज़ार दे दिए। फिर तीसरी एप्लीकेशन डाउनलोड की, तीसरी ने भी दे दिए। तब जाकर के 10,000 रुपए का इंतजाम हो पाया। 10,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए उस बंदे ने 1,000 रुपए उस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट दे दिया, 1,000 रुपए दूसरी एप्लीकेशन में इंटरेस्ट दे दिया, 1,000 रुपए तीसरी एप्लीकेशन में इंटरेस्ट दे दिया। यानी कि 13,000 रुपए की वो चपत लगवा चुका था अपने सर पर। फिर कुछ टाइम बाद एप्लीकेशन वालों का भी फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके से व्यक्ति एक ट्रैप में पड़ जाता है, और ये ट्रैप उस व्यक्ति को इतना गहराई तक पहुँचा देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उस बस इसी प्रकार के सपने आते हैं कि यार कहीं मेरे घर पे रिकवरी एजेंट तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरी रिश्तेदारों में बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे साथ में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ में वैसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब एक तरीके से अपने जाल में, अपने झांसे में इन्होंने व्यक्ति को फँसाया, और व्यक्ति पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो करे क्या? तो देखिए, अगर आपकी 1 या 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भई आप पैसा देंगे कैसे? अगर आप किसी से उधार भी ले रहे हैं, तो वो कैसे देंगे? आप कैसे मैनेज करेंगे? इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और कभी भी एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन का सहारा न लें, क्योंकि अगर आपने एक लोन चुका दिया, फिर आप दूसरा लेंगे, फिर आप दूसरा चुका देंगे, तीसरा लेंगे, फिर तीसरा चुका देंगे। मतलब इस ट्रैप में आप बिल्कुल ना पड़ें। अगर आपके पास में पैसा है, तो पैसा दे दो। पैसा नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि जब आपके पास में पैसा आएगा, आप पैसा दे देंगे, बस। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे व्यक्ति कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की यही कंप्लेंट रहती है, बहुत सारे व्यक्ति यही सब चीज़ें बताते रहते हैं। अभी एक ये मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, इन्होंने मेरे को बताया कि सर मेरे पास में एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का 65,000 रुपया है, और मुझे आसानी से पर्सनल लोन भी मिल रहा है पेटीएम से। क्या मैं इस पर्सनल लोन को लूँ और मैं इससे ये क्लियर कर सकता हूँ? यार वही वाली बात है कि फिर आप वो ट्रैप में फँसोगे। ये पेटीएम आपको कितना लोन देगा? भैया अगर इसने मान लो 80,000 रुपए का लोन दिया, 5,000 रुपए आपसे प्रोसेसिंग फी वगैरह के, इंटरेस्ट वगैरह के, ये वैसे ही झाड़ लेगा। तो और फँस गए ना आप। तो ये सब चीज़ें हैं यार, इन चीज़ों से आप बचो। आपके पास में पैसा है तो पैसा दो, नहीं है तो 1 रुपया मत दो। किसी और लोन के चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। मेरा तो सिंपल कहना यही है। आपके लिए गुड न्यूज़ यही है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं बनाई है, जिसमें कि पूरे तरीके से कहा गया हो कि भाई अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, आपके पास में पैसे नहीं है, आप पैसा किसी भी हाल में लेकर के आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ़ एक आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, आप 1 भी रुपया मत देना बिल्कुल भी, अगर पैसा नहीं है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएँ। आप में से काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि लगातार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालते रहते हैं, लगातार मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका यही कहना होता है कि सर उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, कैसे करें, क्या करें? तो देखिए, उचित रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा
कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्तियों से बात करनी होती है, बहुत व्यक्तियों को सॉल्यूशन देना होता है, इसलिए आपको उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप मैसेज हमें करते हैं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका करंट इशू, उसको आप प्रॉपर हमें सेंड करेंगे, उसके बाद हमारे तरफ से एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है, उसमें आपसे ये सब डिटेल पूछी जाती हैं। उसके बाद जब आप हमें ये डिटेल्स प्रोवाइड करा देते हो, आपको हमारे द्वारा एक क्यूआर कोड सेंड किया जाता है, उस पे आप जो भी आपके केस के अकॉर्डिंग अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, और अमाउंट पे करने के बाद में टेलीफोनिकली आपको ऑन कॉल हेल्प कर दी जाएगी। और अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होता हमारा, बहुत मिनिमम अमाउंट पर हम आपको हेल्प करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का केस है। हम प्रॉपर तरीके से आपको एडवाइस करने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी हमसे व्हाट्सएप पर एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर प्रॉपर डिटेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप सर्विस हमारी पेड है, बाकी आप विदाउट पेड तो वीडियोस देख ही रहे हैं। और आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है। और आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।